हेलो नमस्कार, कम टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में आज स्टडी करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां। जैसा कि आपको सभी पता है, यानी सभी को पता है कि अभी एग्जाम के अंदर क्रमवाई कथन निष्कर्ष या फिर पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उनसे रिलेटेड ही हम यहाँ पर आज आपके लिए कुछ बिंदु लाए हैं, यानी बावड़ियों का एक इतिहास से रिलेटेड टॉपिक लेके आए हैं। और राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पर बावड़ियां हैं, क्योंकि राजस्थान में कई स्थानों यानी कई जिलों की बावड़ियां, बूंदी की बावड़ियां हैं, जालोर की बावड़ियां हैं, जोधपुर में भी बावड़ियां हैं। तो ये बावड़ियां काफी जगह प्रसिद्ध है और ये विश्व विख्यात भी है। विश्व विख्यात होने के कारण ये क्या हो जाती है, फेमस हो जाती है, और फेमस हो जाने की वजह से ही इनको किताबों के सिलेबस में जोड़ रखा है और इनसे क्वेश्चन पूछे आपको कई जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो आभानेरी बावड़ी है, यानी जो चांद बावड़ी है, सबसे गहरी बावड़ी है जो आभानेरी दौसा के अंदर है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा बावड़ियां कहाँ है ये भी हमें पता होना चाहिए, और इसके वास्तुकार कौन होते हैं, और इनके जो कलाकार हैं इसके यानी बावड़ी बनाने में जो दक्ष कलाकार है वो कहाँ के हैं, ये सारी चीजें आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आपको हम विस्तार से इस पर बात करते हैं। आइए चलते हैं, लेट्स स्टडी राजस्थान की बावड़ियां। राजस्थान में बावड़ियां यानी राजस्थान जो जिला है इसमें बावड़ियां क्या है क्या ही नहीं है, इसके बारे में हम बात करते हैं। राजस्थान में बावड़ियों का शहर, यानी राजस्थान में 33 जिले, पहले 33 थे, अभी वर्तमान में 41 जिले हो गए हैं। तो उसमें से जो बूंदी जिला है, अभी भी बूंदी जिला जो कि बावड़ियों के मामले में सबसे अग्रणी जिला बताया जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन वन लाइन में पूछता है तो ये पूछता है कि राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, तो पता होना चाहिए बूंदी को कहते हैं। वहीं बात करें बावड़ी निर्माण का सर्वाधिक दक्ष कलाकार, अगर आपको राजस्थान में बावड़ियों के निर्माण करने के लिए कोई कलाकार चाहिए, दक्षतापूर्ण चाहिए, तो वो आपको भीनमाल के अंदर मिलेगा। जालोर जिले के अंदर भीनमाल स्थान है, वहां के लोग बहुत ही उत्कृष्ट कलाकार हैं बावड़ियों के निर्माण करने के अंतर्गत। बावड़ी निर्माण का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, बावड़ी करने वाला जो बावड़ी का जो निर्माण करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाक बावड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, डांगा बावड़ा के नाम से उस व्यक्ति को जाना जाता है जो कि बावड़ियों का निर्माण करता है। बावड़ी निर्माण का वास्तुकार कौन कहलाता है, कारीगर, यानी कि जो बावड़ी का निर्माण करता है उसको क्या प्रतीक चिन्ह दे रखा है, कारीगर के नाम से उसको जाना जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं एक एक बावड़ी के बारे में। जैसे कि चांद बावड़ी की बात करें, राजस्थान की ये जो बावड़ी है ये आबानेरी आबानेरी दौसा जिले में स्थित है। इसका निर्माण चांद जी यानी एक चांद थी, यानी एक लेडी थी चांद के नाम पर, इसका नाम चांद बावड़ी पड़ा और चांद ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी ये बताई जाती है, जो चांद बावड़ी है आबानेरी की, ये सबसे गहरी बावड़ी बताई जाती है। इसी बावड़ी को तिस्मिल्ला बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और इस तिस्मिल्ला बावड़ी यानी जो ये आबानेरी की बावड़ी, इसी के पास में एक मंदिर है, इसलिए भी ज्यादा विख्यात हो चुकी है यह। और इसकी बात करें राजस्थान में, इस चांद बावड़ी के अलावा जोधपुर जिले में भी एक चांद कंवर नाम की, यानी राव जोधा की पत्नी थी जिसका नाम था चांद कंवर, उसने भी एक जोधपुर में बावड़ी बनवाई थी। तो उसको उस वो जोधपुर जिले में स्थित है। और तो ये हमारे चांद बावड़ी आबानेरी जिले में है, और इसका निर्माण चांद कंवर ने, जो कि बूंदी दौसा जिले की थी, उसने करवाया था। ये राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है, और ये इसे तिस्मिल्ला नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी कहाँ है, डूंगरपुर जिले के अंदर है। डूंगरपुर जिला कहाँ है, राजस्थान में अभी वर्तमान में 41 जिले हैं, उसमें से डूंगरपुर राजस्थान के सबसे दक्षिणतम, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, उस जिले के अंदर यानी डूंगरपुर जिले के अंदर कौन सी बावड़ी, नौलखा बावड़ी स्थित है। इस बावड़ी का निर्माण 1602 में किसने, आस्करण की पत्नी परिमल देवी या फिर ताराबाई ने करवाया था। वास्तुकार का मतलब होता है इसका डिजाइनर, यानी कि इस बावड़ी का डिजाइन यानी चित्र, जो कच्चा चिट्टा चित्र बनाया था, किसने बनाया था, लालघर नामक व्यक्ति ने इससे नौलखा बावड़ी का निर्माण कराया था। ऐसी भी कहावतें हैं कि इससे कहा जाता है नौलखा बावड़ी, से क्यों कहा जाता है, बावड़ी है लेकिन इसे नौलखा बावड़ी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इस बावड़ी को बनाया जा रहा था तो इसकी मात्रा यानी इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा खर्च हुआ था, यानी बहुत महंगी बावड़ी थी, और महंगी बावड़ी होने के कारण ही इसको नौलखा बावड़ी का नाम दिया गया था। तो यहाँ से आपके पास, जैसे आपका भी बीएसटीसी का एग्जाम होगा हाल ही में, या पीटीटी का एग्जाम होगा,
और कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम होता है या आपका सीईटी का एग्जाम होगा, तो वहां से आपको यहाँ से वन लाइन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे नौलखा बावड़िए, इसका निर्माण किसने, यानी इसका निर्माण कहाँ हुआ था, डूंगरपुर में। यानी जो नौलखा बावड़ी कहाँ बनी हुई है, डूंगरपुर में बनी हुई है। कब इसका निर्माण हुआ था, 1602 में हुआ था। किसने कराया था, परमल देवी या ताराबाई। किसकी पत्नी थी, आसकर्ण की पत्नी थी। और इसके वास्तुकार कौन है, लीलाधर। कई बार आपसे कथन निष्कर्ष में पूछ लेता है, या आरोही अवरोही क्रम में पूछ लेता है, या आपसे मिलान वाले क्वेश्चन पूछ लेता है कि नौलखा बावड़ी का वास्तुकार कौन है, तो हमें पता होगा लीला। अगर इसका वास्तुकार है तो हम इजी वे में कर सकते हैं। ये कौन से जिले में, डूंगरपुर जिले में, तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। वही बात करें रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी किस जिले में, बूंदी जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी जिसका नाम था लाड़ कंवर नाथावत जी। जो इनकी पत्नी थी अनिरुद्ध जी की, उनकी देख रेख में ये रानी जी की बावड़ी का निर्माण हुआ था, जो बूंदी जिले में स्थित है। इसको भुआ जी भतीजी की बावड़ी कहते हैं। इससे जली या जलिया बलिया की बावड़ी कहते हैं। या अपने गीत गाए जाते हैं, इसलिए गीतों के लिए भी प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है, राजस्थान में रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर। यहाँ पर प्रत्येक यानी बहुत महिलाएं जो कि यहाँ पर गीत गाती, इसलिए भी गीतों के लिए भी प्रसिद्ध बावड़ी बताई जाती है। इसको जलिया बलिया की बावड़ी आप कह सकते हैं, बुआ जी भतीजी की बावड़ी आप इसे कह सकते हैं। इसका निर्माण अनिरुद्ध जी की पत्नी लाड़ कंवर नाथावती के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा भांवला की बावड़ी राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है, और इसका निर्माण भी भांवला देवी ने करवाया था। तो इस प्रकार से इन बावड़ियों से भी हमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, या फिर मिलान के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगर हमें इनका बायोडाटा यानी जो हिस्ट्री या वर्तमान चीजें इनके याद होती है, तो हम आसानी से इनको आज क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसलिए आपको वो भी ध्यान रखना है, अभी जो वर्तमान ट्रेनिंग चल रहा है, कथन निष्कर्ष का चल रहा है, आरोही अवरोही का चल रहा है, कालखंड के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें इनका पूरा बेसिक चीजें याद होगी, तो हम आसानी से ही क्या बावड़ी, अनार बावड़ी कहाँ जिले में, अनार बावड़ी जो बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ, कौन से जिले में स्थित है, बूंदी जिले में स्थित है। और अनार बावड़ी का निर्माण शत्रुसाल की पत्नी थी जिसका नाम था अनार देवी। उस अनार देवी ने अनार बावड़ी का निर्माण बूंदी में करवाया था। इस बावड़ी को बगीचा बावड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इस बावड़ी को कहते हैं बगीचा बावड़ी कहते हैं। दूधा बावड़ी बूंदी जिले में स्थित है, और दूध बावड़ी जो माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूध व बावड़ी कहाँ है, तो बूंदी जिले में। एक दूध बावड़ी है जो कि माउंट, यहाँ तो दूधा बावड़ी है जो बूंदी में है, एक दूध बावड़ी है जो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। काका की बावड़ी बूंदी जिले में है जिसका निर्माण सरदार सिंह की पत्नी आला देवी के संरक्षण में यानी इसकी देख रेख में हुआ था। हाडी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह टोंक जिले में स्थित है, और हाडी रानी का महल सुलंबर जिले में स्थित है। इसका निर्माण सहल कंवर के संरक्षण में होता। चमना बावड़ी भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है, और ऐसे कहा जाता है कि एक वेश्या थी वहां जिसका नाम था चमना। वेश्या चमना के कहने पर उमेद सिंह ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि अनार बावड़ी कहाँ है, बूंदी जिले में है। दूधा बावड़ी कहाँ है, बूंदी में है। दूध बावड़ी कहाँ है, माउंट आबू सिरोही में है। काका की जी की बावड़ी कहाँ है, बूंदी में है। हाडी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह टोंक जिले में है, और चमना बावड़ी कहाँ है, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इस प्रकार से भी कई क्वेश्चन हमारे यहाँ से पुटअप। लवण बावड़ी कहाँ है, दौसा जिले में। हरामखोर बावड़ी है वो चित्तौड़गढ़ जिले में है। चोर बावड़ी उदयपुर जिले में है। ठीक है, तो ऐसे भी हमें पता होना चाहिए कि वन लाइनर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि हरामखोर बावड़ी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। चोर बावड़ी कहाँ है, उदयपुर में है। लवण बावड़ी कहाँ है, दौसा में है। एक चट्टान बावड़ी कहाँ है, एक चट्टान बावड़ी है मंडोर जोधपुर में है। इस बावड़ी को रावण की चौरी की भी कहते हैं, यानी जो एक चट्टान बावड़ी है इसको रावण की चौरी भी कहा जाता है, और इस चौरी बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। जिसे तुवर जी की बावड़ी बात करें, तुवर जी की बावड़ी कहाँ है, जोधपुर जिले में स्थित है। जो तुवर जी है उनकी बावड़ी बनी हुई है जोधपुर में। पन्ना और मेणी की बावड़ी कहाँ पर है, आमर जिले जयपुर में स्थित है। वहीं पन्ना राय की बावड़ी जोधपुर जिले में स्थित है,
और पन्ना साह का तालाब ये धौलपुर जिले में स्थित है। पन्ना साह का जो तालाब है ये तो धौलपुर में है। और पन्ना मीणी की बावड़ी कहाँ है? आमेर जयपुर जिले में है। तुवर जी की बावड़ी कहाँ है? जोधपुर में। और पन्ना राय की बावड़ी कहाँ है? जोधपुर के जिले में स्थित है। एक चट्टान बावड़ी पूछे तो मंडोर जिला, वो मंडोर जोधपुर जिले में है। वही चोर बावड़ी उदयपुर में है। हरामखोर की बावड़ी चित्तौड़ में है। लवण बावड़ी दौसा जिले में स्थित है। वही करें बात पाताल तोड़ बावड़ी कहाँ है? पाताल तोड़ बावड़ी कहाँ है? धौलपुर में है। वही मेड़तिया बावड़ी कहाँ है? झुंझुनू में है। वही नान कपूरिया बावड़ी कहाँ है? बूंदी जिले में स्थित है। नान कपूरिया बावड़ी कहाँ है? नान कपूरिया बावड़ी बूंदी जिले में। और नारद दूस की बावड़ी कहाँ है? बूंदी के अंदर है। और लश्कारिया बावड़ी कहाँ पर है? ये भी बूंदी जिले में है। और भोपन का कुआं कहाँ है? कोथून कोटा जिले में स्थित है। ये पन्ना शाह की और पन्ना और मीणा शाह की बावड़ी, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये पन्ना और मीणा की बावड़ी कहाँ है? आमेर जिले जयपुर में है। पन्ना शाह का तालाब कहाँ है? धौलपुर में है। तो यहीं से हमारे कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं वन लाइनर में या क्रॉस मिलान के अंदर भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगर हमें ये सब चीजें पता होगी तो हम आसानी से उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो हमें ये सब चीज ध्यान होना चाहिए कि लवण बावड़ी कहाँ है? दौसा में है। हरामखोर की बावड़ी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। चोर बावड़ी कहाँ है? उदयपुर में है। एक चट्टान बावड़ी मंडोर जोधपुर जिले में है। पाताल तोड़ बावड़ी कहाँ है? धौलपुर जिले में है। मेड़तनी बावड़ी कहाँ है? झुंझुनू में है। भोपन का कुआं कहाँ है? कैथून कोटा जिले में स्थित है। पन्ना मीणे की बावड़ी कहाँ है? आमेर जयपुर जिले में स्थित है। पन्ना शाह का तालाब कहाँ है? धौलपुर जिले में स्थित है। या तुवर जी की बावड़ी कहाँ है? जोधपुर में है। या फिर पन्ना राई बावड़ी जोधपुर जिले में स्थित है। तो इस प्रकार की इस बावड़ियों का हमें पूरा ध्यान होना चाहिए। तो राजस्थान में यही बावड़ियां हैं जो कि हमें जच्चा बावड़ी कहाँ है? करौली जिले में स्थित है। कभी की क्वेश्चन आ जाता है वन लाइनर में ही कि जच्चा बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो जच्चा बावड़ी हमारे करौली जिले के अंदर है। और नारायणी माता का कुंड, जो नारायणी माता है उसका कुंड कहाँ बना हुआ है? अलवर जिले में बना हुआ है। भांडरेज बावड़ी कहाँ है? दौसा जिले में। जो भांडरेज की बावड़ी है वो कौन से जिले में? दौसा जिले में। मांझी बावड़ी आमेर जिले के जयपुर जिले में, यानी आमेर के अंदर जयपुर जिले में स्थित है मांझी बावड़ी। चूली बावड़ी की बात करें, चूली बावड़ी जयपुर जिले में स्थित है। चार घोड़ा बावड़ी की बात करें तो चार घोड़ा बावड़ी कहाँ? जयपुर जिले में स्थित है। बीकाजी की बावड़ी की बात करें तो बीकाड़ी जी, देखो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि यहाँ नाम दे रखा है बीका और जिला कौन सा है? अजमेर। तो बीका जी की बावड़ी कहाँ हो सकती है? अजमेर जिले में स्थित है और नाम दिया हुआ है बीका जी की बावड़ी। तो ऑप्शन में आपकी बीकानेर भी आएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए बीका जी की बावड़ी कहाँ है? अजमेर जिले में स्थित है। दाहर की बावड़ी कहाँ है? ये अजमेर जिले में स्थित है। झामर यानी झाझम राम की बावड़ी कहाँ है? दौसा जिले के अंदर स्थित है। राजा रसालू, यानी ये क्वेश्चन में आ चुका है पहले कि राजा रसालू की बावड़ी किस जिले में है? तो दौसा जिले के अंदर स्थित है। गगनौर का कुंड, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है पहले कि गगनौर का कुंड किस जिले में स्थित है? तो हमें पता होना चाहिए राजस्थान के उदयपुर जिले में गगनौर का कुंड स्थित है। और गोमुख कुंड की बात करें, जो गोमुख कुंड है ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन कई बार मिलान की क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जच्चा बावड़ी किस जिले में स्थित है? मांझी बावड़ी किस जिले में स्थित है? चार घोड़ा बावड़ी किस जिले में स्थित है? झाझम राम की बावड़ी किस जिले में स्थित है? या बीकाजी की बावड़ी किस जिले में? अगर हमें ये बावड़ियां और इनके जिले अगर हमें पता होंगे तो हम आसानी से मिलान कर सकते हैं। और उसके बाद करते हैं सूर्यमुख कुंड। सूर्यमुख कुंड है ये कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बटाड़ू का कुआं, बटाड़ू का कुआं ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बटाड़ू का कुआं किस जिले में है? तो आपको बताना चाहिए कि बाड़मेर जिले में। इसका निर्माण किसने कराया था? गुलाम सिंह ने बटाड़ू के कुएं का निर्माण करवाया था। वही बाई जी की बावड़ी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके बीएसटीसी के अंदर कि बाई जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो हमें पता होना चाहिए भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बीएसटीसी में, पीटीटी में या इंटर एग्जाम जो होते हैं आपके सीईटी का, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रखे हैं। और अब आने वाले एग्जाम जो कि आपकी वन रख सके या आने वाली सीईटी 2026 है या आपके जो
ऐसा ही है, उसमें भी वन लाइनर क्वेश्चन तो हो सकते हैं, या फिर मिलान के क्वेश्चन इन बावड़ियों से पूछा जा सकता है। अगर हमें इन बावड़ियों का पता होगा तो हम आसानी से उनको हल कर सकते हैं। ये थी आपकी पूरी राजस्थानी जितनी भी बावड़ियां हैं उनका सारा डिटेल से। आपको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नई सीरीज के साथ मिलेंगे। जब तक इनको देखिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।